आप सभी को नमस्कार। आशा है आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मेरा आप सभी को आपका सभी का स्वागत और धन्यवाद है। राघव दिव्य योग रिसर्च इंस्टीट्यूट को, उसके फाउंडर चेयरमैन योगी मनोज जी को, अध्यक्ष संजीव जी को, पंकज जी को, कुलदीप जी और बहन ज्योति जी को और सभी इसके गणमान्य सदस्यों को साधुवाद है। क्योंकि मैं तो इनके बारे में शुरू से नहीं जानता था, अभी हाल ही में जानकारी हुई और अति प्रसन्नता हुई। जिस प्रकार का कार्य यह इंस्टीट्यूट कर रहा है वह सराहनीय है। एक समय ऐसा था, भारत विश्व गुरु था और यहाँ लोग व्यापार के लिए और सीखने के लिए और ज्ञान के लिए हर तरह से आते थे, चाहे वह रसायन शास्त्र हो, भौतिक शास्त्र हो या जो भी हो, सीखने के लिए आते थे। यहाँ की शिक्षा पद्धति का सर्वनाश ब्रिटिश शासन के द्वारा जब हमें शासित किया जाता रहा तब हुआ। पुनः यह दिव्य कार्य इस दिव्य रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो हो रहा है, इनका एक ही मिशन है कि समृद्ध गांव और समृद्ध भारत। ये जो कार्य कर रहे हैं, गांव-गांव में जाकर प्रकृति को बचाने के साथ साथ मानवता को बचाना, भारतीयता को बचाना, हमारी पुरानी संस्कृति जो कि भूली गई है, जो कि हमारे बच्चे अब जानते नहीं हैं, इसको पुनर्जीवित करने का काम, इसका बीड़ा इन्होंने उठाया है। ये वास्तव में सराहनीय है। ये गांव-गांव जाकर लोगों को शिक्षा देते हैं, गांव-गांव जाकर वहाँ के लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा कैसे, अगर किसी को रोग हो जाए, कोई कष्ट हो जाए तो कैसे उसका निराकरण करें, कैसे सस्ते में निराकरण हो और प्राकृतिक चिकित्सा हो। तो तरह तरह की पद्धतियाँ, जितनी भी हमारे यहाँ की पुरातन पद्धतियाँ थी, उन सबको वापस लाना चाहते हैं। हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने हूँ, वो इनका ही एक प्रयास है। मैं जितना भी सराहूं कम है। बेरोजगारों के लिए रोजगार, वृक्षारोपण का पूरा अभियान, नदियों को बचाना, इन सब कार्यों में जो इनका योगदान और जो इनकी इच्छा शक्ति है वह अत्यंत सराहनीय है। मैं आपसे मुखातिब हूँ। पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मैं एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में हुई है और वहाँ से हमने IIT कानपुर से मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग की ली और काफ़ी दिनों तक मैं कार्यरत रहा। उसके बाद मैंने एक शिक्षा ग्रहण करी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से हमारा 2-4 हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा। उसके 2 कारण थे। एक तो ये कारण था कि ये बिल्कुल प्राकृतिक चिकित्सा है और केवल आपके शरीर में ही उपस्थित ऊर्जा के द्वारा सारे प्रकार के रोगों का निराकरण होना संभव है। पहली तो ये बात। और दूसरी बात यह है कि इस विद्या में ब्रह्म विद्या समाई हुई है। मैं आज उम्र के उस पड़ाव पर हूँ जिसको हम कह सकते हैं कि यह अंतिम पड़ाव ही है। यहाँ मुझे ऐसा लगा कि ये विद्या ब्रह्म विद्या का पहला पायदान है, इसलिए मैं इसमें टिक गया और मैंने यही काम शुरू कर दिया है। मैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की क्लासेस लेता हूँ, वही सिखाता हूँ। आज मैं आपको ऐसे रहस्य से परिचय करवाने जा रहा हूँ जिस पर मेरा मंतव्य जो है वो मैं आपको बताऊंगा। आप इसे अपने विवेक से परखें। विवेक से परखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो आप इसे आत्मसात करें और इसके द्वारा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, आत्म साक्षात्कार तक हो सकता है। निरंतर इसकी सेवा करने से न केवल निरोग रहेंगे आप,
बल्कि आप जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। बहुत से धारणाएं हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी, कैसे उपजी, बहुत से लोगों ने बहुत प्रकार से कहा है। एक बात तय है, और वो तय ये है कि हम जो उत्पन्न हुए हैं एक सिंगल सेल वाले जीवाणु से, हम अमीबा से आज ये ह्यूमन बीइंग बने हैं। निरंतर एक नियम के अनुसार हमारी ग्रोथ हो रही है, हम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। एक सिंगल सेल से मल्टी मिलियन सेल वाला ये ह्यूमन बॉडी बनकर के तैयार हुई है। ऐसा कहा जाता है कि ये मानव शरीर अनमोल है, देवता भी इस शरीर के लिए लालायित रहते हैं। ये सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ हूँ, और आज मैं ये सोचने पर विवश हूँ कि आखिर इस शरीर की क्या खास बात है। ये शरीर तो एक निश्चित क्रम में एक सेल वाले से मल्टी मिलियन सेल की ये बॉडी बनके, और आगे भी हो सकता है कि जाए ये चक्र चले। लोग कहते हैं 84 लाख योनियां। तो ये जहां पर हम यहाँ इस पड़ाव पर पहुंचे हैं, ग्रोथ होते होते हम मानव शरीर हमने पाया है। इस शरीर में क्या खास बात है? दो बातें दिखती हैं हमें संसार में, विश्व में। आइए देखें। एक है जड़ और एक है चेतन। चेतन को हम जानते हैं कि आत्म तत्व चेतन तत्व कहलाता है। शरीर जड़ है। ये जड़ क्या होता है, चेतन क्या होता है, ये आप बहुतों को मालूम है, सब लोग जानते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ। प्राण आ गया, प्राण है, ये कैसे मालूम पड़ता है? स्पंदन से मालूम पड़ता है। ये स्पंदन माँ के गर्भ में जब संतान आती है, जब माँ कंसीव करती है, जब गर्भाधान होता है, तुरंत स्पंदन नहीं आ जाता। कुछ समय बीतने के बाद माँ को महसूस होता है कि गर्भ में जो कुछ भी पिंड है वो चलायमान हो गया है। तब कहते हैं कि प्राण आ गया। क्या आ गया? प्राण आ गया। प्राण का मतलब है स्पंदन, प्राण का लिंग है स्पंदन। आज की चर्चा का विषय हमने यही स्पंदन रखा है। नहीं, कोई भी कार्य करो, कार्य के लिए क्या होना चाहिए? गति होनी चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। तो दो प्रकार की चीजें देखी जाती हैं। चेतन में मूवमेंट दिखाई पड़ता है और जड़ को नो मूवमेंट के नाम से जानते हैं। मैं आपको बताऊं कि मूवमेंट और नो मूवमेंट की परिभाषा थोड़ी परिमार्जित करनी चाहिए। मैं जो बताने जा रहा हूं उसके लिए आवश्यक है कि मैं इसको पुनर्परिभाषित करूं। नो मूवमेंट अर्थात कोई गति नहीं, को ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये एक रिलेटिव टर्म है। जो अधिक गतिशील है उसके कंपैरिजन में, उससे तुलनात्मक ढंग से अगर देखें तो कम गतिमान जो चीज है उसको हम नो मूवमेंट वाली बता सकते हैं। अच्छा, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है, वो दिख रहा है कि नहीं? आप सभी को दिख रहा है क्या? विनीता जी, ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, वो दिख रहा है क्या कुछ आपको? नहीं दिख रहा है? ओके, तो हम बोलेंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं वहां नहीं बनाऊंगा कुछ। और देखें, ये प्राण क्या है जिसके कारण सारे प्रकार के स्पंदन हैं, ये देखना होगा। हम सब ने सुना है कि हमारा शरीर 5 प्रकार की कोशिका सेल्स, ठीक है विनीता जी? उल्टा दिख रहा है? अच्छा ठीक है, वहां नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो 5 प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है। कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? सबने नाम सुना होगा।
अन्नमय शरीर नहीं, फिर प्राणमय शरीर, फिर मनोमय शरीर, फिर ज्ञानमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, जो भी कहिए, और फिर आनंदमय शरीर, कोश, आनंदमय कोश। ये 5 प्रकार के सेल्स। सेल्स क्या है? यूनिट है। सेल्स किसे कहते हैं? शरीर की इकाई है। ये सब मिलकर के पूरा शरीर को बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए, बात शरीर की आ गई। ये शरीर न हो तो प्राण कहां अपने को प्रदर्शित करेगा? प्राण का मालूम पड़ेगा। स्पंदन होने के लिए कोई आधार चाहिए, कोई वस्तु स्पंदित हो। नहीं, एक उपनिषद है हमारे यहाँ। उपनिषद क्या है? वेदों का ज्ञान ही है जिसमें उपनिषद लिखा है। एक उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। उसमें कहा गया कि ये सारी सृष्टि प्राण से बनी है। प्राण ही वो चीज है, वो यूनिट है जिससे सारे प्रकार की कोशिकाएं बनी है। 5 प्रकार की कोशिकाएं बनी है। किससे? प्राण से बनी है। प्राण से बनी है। अन्नमय कोश भी प्राण से बना है। प्राणमय कोश स्वयं प्राण है। मनोमय कोश भी प्राण से ही बना हुआ है। विज्ञानमय कोश भी प्राण से बना हुआ है। और आनंदमय कोश भी प्राण से ही है। ये बात उपनिषद में है, जिसको हम सत्य मानते हैं। और अब अपना अनुभव देखें। सवाल यह है कि ये स्पंदन जो हो रहा है, जो कार्य करने की क्षमता हमारे शरीर में है, इस क्षमता को प्राण कहते हैं क्या? ये क्षमता हमारे शरीर में कैसे उत्पन्न होती? क्या हम मां के गर्भ से ये प्राण, ये क्षमता लेकर आते हैं कि हम बोलें, हिलें, डोलें, चलें, देखें, सुने इत्यादि? ये कार्य करने की क्षमता हम मां के गर्भ से लेकर आते हैं क्या? ये क्या चीज है? ये वो शक्ति हमें कैसे मिलती है जिससे ये शरीर कार्य करता है? और इस शरीर को में जो कार्य करने की हमें शक्ति मिली है, वही प्राण जानवरों में भी तो है, वही प्राण पक्षियों में भी तो है, वही प्राण तो पेड़ों में भी है। ये प्राण तो कई जगह दिख रहा है। तो अगर सब जगह प्राण दिख रहा है तो हमें और दूसरे जीवधारियों में क्या अंतर है कि मनुष्य शरीर को ही सबसे अनमोल शरीर कहा गया? और योग की इसमें क्या भूमिका है? योग मतलब जोड़ना। किससे जुड़ने की बात कर रहे हैं हम? किससे हमें जुड़ना है? किससे हम अलग हैं कि हमें फिर से जुड़ना है, या नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़ना है? कहां से अलग हुए हैं? निरंतर गति है, अबाध गति से, एक यूनिसेलुलर एंटिटी से मल्टी मिलियन सेल वाली एंटिटी, ये ह्यूमन बॉडी एक अपने आप में एक प्रक्रिया, एक सिस्टम चल रहा है और ये निरंतर डेवलप करता चला जाएगा। अंतर क्या है? हमारे शरीर में बहुत सी चीजें पड़ी हुई हैं। आइए आपको वो रहस्य बतलाएं जिस रहस्य के कारण सारी बातें होती हैं। और अगर प्राण को पकड़ लिया तो आपका अधिकार अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक हो सकता है। और जिस विधा अर्थात योग जिस लिए बना हुआ है, किससे जुड़ना है? हमें इन सारे कोशिकाओं से जुड़ते हुए परमात्मा तत्व से जुड़ना है, जहाँ केवल आनंद है, अर्थात वहाँ आनंदमय कोश है, वहाँ तक जाना है, मुक्त हो जाना है। ये कैसे होगा? क्या कर सकते हैं? क्या विशेषता है हम में और दूसरे जीवों में? क्या अंतर है? इन बातों को हम आज जानने का प्रयास करेंगे।
बहुत ध्यान से अगर आप सुनेंगे और थोड़ी सी जानकारी जो मैं दे रहा हूं वो जानकारी लेंगे, आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। जीवित व्यक्ति और मृतदेह, इसमें एक अंतर जो दिखता है, जो बिल्कुल साफ साफ परिलक्षित होता है, वो क्या है कि जीवित शरीर में स्पंदन है और मृत में स्पंदन नहीं है। ये स्पंदन किस कारण से है? ये हमारे श्वास प्रश्वास के कारण है। श्वास प्रश्वास निरंतर हमारे शरीर में चल रहा है। क्या हम और आप इसके लिए सजग हैं? क्या हमें अवेयरनेस है कि सांस अंदर गई बाहर आई? क्या हम ये देख पाते हैं? नहीं, अपने आप चलती है। ये अपने आप क्यों चलती है? क्योंकि हमारे शरीर में प्राण है। क्या ये शरीर से बाहर भी प्राण है? जितने शरीर जीवित कहलाते हैं, जितने भी जीव हैं, उन सबके शरीर प्राण है कि नहीं? उन सबके शरीर में प्राण है कि नहीं? सबके शरीर में श्वास प्रश्वास चल रहा है कि नहीं? क्या उसके लिए आयास करना पड़ रहा है? क्या उसके लिए चेष्टा करनी पड़ रही है? नहीं करनी पड़ रही है। ये श्वास प्रश्वास चलने के लिए क्या चाहिए? ये शरीर कैसे बना हुआ है? इस शरीरों की क्या विशेषता है जीवंत शरीर की? और मर जाने पर क्या होता है, क्या निकल जाता है? ये श्वास प्रश्वास फिर क्यों नहीं चलता है? इस बात की ऐसी छोटी सी जानकारी है जो शायद गूगल पे आपको नहीं मिलेगी। आज मैं वो जानकारी आपको दूंगा और सुंदर दूंगा, और उससे कैसे विधा डेवलप होगी ये आज उसका केवल इंट्रोडक्शन दूंगा। फिर कभी आया तो उस विधा पर भी चर्चा हम करेंगे कि उस अनंत को, उस एब्सोल्यूट को, उस परमात्मा तत्व को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। केवल इस शरीर से ही संभव है, इस शरीर से ही संभव है। एक बात हम सब जानते हैं, क्या? शरीर और आत्मा, पंच तत्वात्मक शरीर और उससे जुड़ी हुई आत्मा चेतन तत्व, खड धातु निर्मित शरीर। ये शरीर जो निरंतर क्षरित हो रही है, जिसका क्षरण हो रहा है, ये 5 तत्व और आत्मा, ये 6 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। ये आत्म तत्व क्या है, ये शरीर क्या है, बहुत सुना है। भारतीयों ने बचपन से इन बातों को सुनते रहे हैं। तो ये जहां जहां आत्मा है वहां वहां प्राण है क्या? जिसको हम जड़ कहते हैं, उस जड़ में आत्म तत्व है क्या? किसी योगी को यह पूछना चाहिए, आपके गुरु को यह पूछना चाहिए। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? कहते हैं लोग आकाश, महाकाश और घटाकाश, चिदाकाश, तमाम प्रकार के आकाशों की बात करते हैं। वो क्या है, वो कैसे है, क्या प्रक्रिया है? तो आज आपको एक बात बताऊं कि जब आप साधना के लिए बैठते हैं और चाहते हैं लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, आनंद के उस शिखर पर चले जाएं जहां से फिर कहीं कभी कष्ट में नहीं आना पड़े, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएं, जब आप चाहते हैं तो मन चलायमान हो जाता है, तमाम प्रकार के विचार आने लगते हैं। ये मन कहाँ है? क्या ये मन आपके शरीर में है? ये मन आपके शरीर में भी है, शरीर के बाहर भी है। आप मन के द्वारा बैठे बैठे यहाँ से विदेश में आपकी जो परिवार है, क्या आप उसके विषय में चिंतन नहीं कर पाते? कर पाते हैं ना? मन वहां चला जाता है ना। मन बाहर भी है, अंदर भी है। मन किस प्रकार है?
मन अंदर बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? आत्मा से बंधा हुआ है। भगवान आत्रेय कहते हैं ऋग्वेद या आयुर्वेद, भगवान क्या कहते हैं? मन आत्मा से नित्य युक्त है। मन आत्मा से नित्य युक्त है। अब सवाल यह है कि अगर मन आत्मा से नित्य युक्त है तो ये जो शरीर में स्पंदन हो रहा है ये शक्ति कहां से आती है? ये भी आत्मा से आ रही है। अर्थात आत्मा में दो बातें निरंतर हैं। कौन कौन सी? एक प्राण और दूसरा मन। मन और प्राण दोनों ही ने स्थान बनाया हुआ है। कहाँ? ये जुड़े हुए हैं। कहाँ? आत्मा से जुड़े हुए हैं, ये आत्म तत्व से जुड़े हुए हैं। और आप मन के अंदर आपका शरीर, मन आपके शरीर के चारों तरफ जहां तक चाहे वहां तक फैल सकता है। ये क्या है? ये बाइपोलर है, बाइपोलर मन है। इसका एक सिरा आपके शरीर के अंदर आत्म तत्व जो निहित है, जिसको हम घटाकाश कहते हैं, आत्म तत्व है, उससे जुड़ा हुआ है। और दूसरा सिरा जो सारी इंद्रियों में है और मन के सहारे सारे अंतरिक्ष, सारे ब्रह्मांड में जा सकता है। अर्थात हमारा शरीर, हमारा मकान, हमारा ये देश, हमारा ये संसार सभी मन के अंतर्गत है। हम सब मन बाहर है और हम बहुत छोटे हैं। मन के कंपैरिजन में ये शरीर बहुत छोटा है, मन बहुत विशाल है। तरह तरह की बात लोग कहते हैं, मन को कंट्रोल कर लेंगे, मन को जय कर लेंगे। आज तक न तो किसी ने मन को जीता है न जीत पाए। मन की जो गति है, मन जो कहीं भी जा सकता है और कहीं भी सिमट कर आ सकता है, एकदम आपके शरीर के अंदर आ सकता है, आपकी नाक की नोक पर आ सकता है, आपके कान की नोक पर आ सकता है, ये कहीं भी आ सकता है, पास भी रह सकता है, दूर भी जा सकता है। करना इतना ही है कि इस मन को इस तरह से बांधना है। कैसे करें? क्या है इस शरीर में विशेषता? इस शरीर में विशेषता है विवेक की। इस शरीर में विशेषता है मन की। मन के 4 नाम हैं। अंतःकरण चतुष्टय में जो 4 चीजें हैं वो सब मन का ही बदला हुआ रूप जिस प्रकार का काम करता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों ही मन की 4 प्रकार की दशाएं हैं। ये 4 प्रकार की दशाएं, 4 नामों से मन को जाना जाता है। ये सब क्या है? क्या ये सारे जीवों में है? नहीं, ऐसा नहीं है। न तो ये विवेक है और न ये सोचने की क्षमता है कि हम यहाँ क्यों हैं, हम क्या करेंगे, क्या पर्पस है। इस मनुष्य शरीर के मिल जाने पर आपको एक ऐसी तकनीक, एक ऐसा मैकेनिज्म आपके शरीर में फिट है जो किसी भी शरीर में फिट तो है, लेकिन उस मैकेनिज्म को रेगुलेट करने की क्षमता केवल मनुष्य के मन के विज्ञानमय कोश में उपस्थित है। हम और आप चाहें तो उसको हम तरह तरह से बदल करके और हम क्या कर सकते हैं? इस जीवन मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। प्राण है, ये कैसे मालूम पड़ता है? श्वास प्रश्वास से मालूम पड़ता है। श्वास कहते हैं किसको? अंदर आने वाली हवा को श्वास कहते हैं। बाहर जाने वाले हवा को प्रश्वास कहते हैं। ये श्वास प्रश्वास जिसके पास है, हम कहते हैं कि वो जीवित है, प्राणी है, जीव है। ये सबके पास है, जितने भी जीवित प्राणी हैं सबके पास है। तो हमारे में क्या विशेषता है? हमारे में विशेषता है, क्या विशेषता है? वो मैं आपको बताऊंगा। और उस विशेषता को हम कैसे उसका उपयोग करें, ये बात हमारी दूसरी चर्चा हो और आप उसमें आएंगे तो हम ये भी बताएंगे आपको।
आज हम आपको वो विज्ञान बताना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो समझें, आइए देखें, हमारे शरीर में एक हिस्सा गर्दन से लेकर सिर तक है, दूसरा हिस्सा हमारे गर्दन से लेकर के और नाभि तक है, और तीसरा हिस्सा नाभि से नीचे है। ये 3 खंड हैं हमारे शरीर के। हमारे शरीर के 3 खंड हैं। और प्राण कहाँ है? प्राण के द्वारा श्वास प्रश्वास चल रहा है। प्राण के द्वारा श्वास प्रश्वास चल रहा है, यही प्राण है। और इसने ये मन से भी युक्त है, अर्थात मनोमय कोश, अन्नमय कोश ये शरीर, और इससे जोड़ने वाला मन। इन दोनों के बीच में जो जोड़ता है शरीर को हमारे मन से, अर्थात उस चेतना से जो इसको ज्ञान है कि हम जीव हैं और ये श्वास प्रश्वास चल रहा है, इसको जोड़ने वाला कौन है? प्राण है। तो प्राण क्या करता है? अन्नमय कोश और मनोमय कोश दोनों को जोड़ता है। यही प्राण मन को ज्ञान से जोड़ता है, क्योंकि मन का मतलब क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। बुद्धि नहीं और चित्त, यही ज्ञान के आधार है। बुद्धि और चित्त ज्ञान के आधार है। और इसको जानने वाला कौन? जब जान जाते हैं तो क्या होता है? अहंकार। नहीं, ज्ञान के साथ अहंकार फ्री में मिलता है। बाय 1 गेट 1 फ्री। ज्ञान मिला नहीं कि अहंकार अपने आप आपको मिल जाता है। अब ये देखें कि ये श्वास प्रश्वास ही हमारे शरीर को मन से जोड़ने वाला है। और मन क्या है? मन हमारे शरीर के सेंटर से लेकर के और सारे ब्रह्मांड में जा सकता है। नहीं, और बिना मन के कोई इंद्रियां काम नहीं करती। आपने कई बार सुना हुआ भी होगा, देखा हुआ भी, लोगों ने बताया हुआ भी होगा कि बिना मन के कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती। ये मन जो हमारे शरीर के अंदर जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? आत्मा से जुड़ा हुआ है। ये आत्मा का निरंतर कौन कर रहा है इसको? इस सारा काम करने वाला कौन दिखता है? ये अहंकार भी कौन है? चित्त भी कौन है? बुद्धि भी कौन है? ये सब मन है। और ये मन बंधा हुआ है, उस एक सिरा उसका बंधा हुआ है और दूसरा सिरा चारों तरफ विश्व में जाता है। सही। अब ये मन और प्राण भी वहीं जुड़ा हुआ है, अर्थात वो शक्ति जिससे आप कहते हैं कि सारे स्पंदन होते हैं, सारा काम होता है, हम गतिमान हैं, उसे कहते हैं प्राण। ये प्राण कहाँ से आया? आइए हम लोग इसकी चर्चा करें। अगर ये प्राण का जड़ अगर हमें प्राण की मिल जाए तो हम मनोमय कोश को पकड़ सकते हैं, और मनोमय कोश को पकड़ लिया तो सारी इंद्रियों पर हमारा अधिकार होगा, क्योंकि बिना मन के कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती। तो सारा सूत्र इस प्राण में है, और प्राण का सूत्र श्वास प्रश्वास में है। ये श्वास प्रश्वास अंदर आना और बाहर जाने के लिए कौन सी ऊर्जा चाहिए और वो कहाँ मिलती है? मेरे में श्वास अंदर बाहर हो रही है, प्राण है। इससे क्या आपके शरीर में भी अंदर बाहर श्वास प्रश्वास? नहीं। आपके शरीर में श्वास को चलाने के लिए जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में है, मेरे शरीर में जो है वो मेरे शरीर में है। स्पंदन हो रहा है निरंतर। अच्छा, ये बताइए, जब माँ नवजात शिशु को जन्म देती है और शिशु माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, अगर वो शिशु को खाना न दिया जाए कितने दिन तक जीवित रहेगा? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन? नहीं। इसके मतलब उसको खाना पीना अगर नहीं दे तो श्वास प्रश्वास वाली जो ऊर्जा आपके शरीर में है वो नहीं रहेगी, वो रुक जाएगी, वो नहीं मिलेगी।
इसी प्रकार आप कहेंगे नहीं साहब सांस ही देने से जीवन उसमें स्पंदन रहेगा, तो मरे हुए व्यक्ति को ऑक्सीजन लगाने से क्या स्पंदन आ जाता है? क्या वो काम करने लायक हो जाता है? नहीं होता। अर्थात वो भी नहीं है, हवा भी नहीं है। फिर क्या है जिसके कारण ये श्वास प्रश्वास चल रहा है? वो ऊर्जा कैसे आ रही है? तो आपको मैं बताता हूं। आपके और हमारे शरीर में, सबके शरीर में एक ऐसी मैकेनिज्म, एक ऐसी मशीन इंस्टॉल्ड है जिसका नाम है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिपल बर्नर मैकेनिज्म। 3 हिस्से हमने आपको शरीर के बताए, एक ऊपर का हिस्सा, एक बीच का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। इसको कहते हैं त्रिआयामी। ये एक मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है? ये मैकेनिज्म हमारे शरीर में 10 बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं जिनके द्वारा निर्मित है, और ये 10 अंग मिलकर के काम करते हैं, जिससे ये ऊर्जा श्वास प्रश्वास वाली निरंतर हमारे शरीर को मिलती है। वो कौन कौन से अंग हैं आइए देखें। सबसे पहले वो अंग है हमारा फुफ्फुस अर्थात लंग्स। ठीक है, ये लंग्स में ही सांस अंदर जाती है और वहीं से बाहर आ रही है। लेकिन ये लंग्स में वो ऊर्जा कहां से आई जो बाहर की हवा को खींच ले? मरे हुए व्यक्ति में तो ये हवा अंदर नहीं खींच पाती। अर्थात निश्चित ही वो ऊर्जा, हम जब मां के गर्भ से आए थे तब वो ऊर्जा हमें मिली थी। किसने दिया था? जन्म के समय मां से बच्चा जुड़ा होता है, जिसे कहते हैं नाल, हमारे नाभि से। और जो दाई जो डिलीवरी करवाती है वो जन्म के समय नाल को एक हल्की सी मालिश देती है, ताकि जो भी ब्लड वगैरह है, जो भी शक्ति है, जो भी ऊर्जा है, वो मां से संतान की तरफ चली जाए। ये चली जाती है। ये जन्म कैसे हुआ, मां के गर्भ में हमारा शरीर कैसे बना, इस पर भी थोड़ा चिंतन करें। पिता का स्पर्म शुक्राणु और मां का अंडा दोनों ने मिलकर के एक सेल तैयार किया। उस सेल का नाम है जायगॉट। उस जायगॉट को निरंतर मां की ऊर्जा ने नरिशमेंट संवर्धित किया, डेवलप किया। डेवलप करने के लिए उस समय आपकी ऊर्जा नहीं थी। किसकी ऊर्जा थी? मां की ऊर्जा थी। और उस जायगॉट, उस एक सेल से बहुत सारे सेल वाला पूरा शरीर मां के गर्भ में ही निर्मित हो गया। लेकिन उस सेल में जो कैपेसिटी, जो क्षमता थी किसकी? पूरा शरीर बनने की और पूरा जीवन चलने की, वो क्षमता अभी भी बहुत थोड़ी सी एक्सप्लॉइट हुई है। छोटा सा शरीर बना है, उसमें वो क्षमता अभी बाकी है कि पूरा पूरा शरीर बने और पूरा शरीर चले और पूरी जीवन चले। वो क्षमता जब मां के गर्भ से हमारा शरीर निकला, उस शरीर में ही आ गई। लेकिन वो क्षमता गतिमान नहीं है। इसको हम कह सकते हैं जीवन सत्व। क्या कह सकते हैं? जीवन सत्व। ये जीवन सत्व हमारे शरीर में ही है। इस जीवन सत्व से दोहन होता है किसका? प्राण शक्ति का। कैसे होता है? कौन करता है? ये तमाम बातें अगर हमें मालूम हो तो हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ये तमाम बातें कौन सी बातें हैं? कि ये कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है। ये मैकेनिज्म को जानना चाहिए ताकि हम कुछ कर सकें। नहीं, अर्थात अदरवाइज क्या होगा कि हम बहुत से प्रकार के योगासन करते रहेंगे, शीर्षासन करते रहेंगे, नवली करते रहेंगे, धौती करते रहेंगे। वो बात नहीं होगी जिस बात के लिए ये शरीर मशहूर है, प्रसिद्ध है। उस मैकेनिज्म को देखें। वो मैकेनिज्म जो हमारे शरीर में फिट है, जिसमें 10 ऑर्गन है। कौन कौन से ऑर्गन है आइए आपको बताते हैं। सबसे पहला क्या है? लंग्स है। दूसरा क्या है? किडनी है। तीसरा क्या है? लीवर है। चौथा क्या है? हार्ट है। और पांचवा क्या है? स्प्लीन है।
स्प्लीन का मतलब पैनक्रियाज, जो सारे खाने का पाचन करती है। जो बात मां से हम लेकर आए, क्या लेकर आए? जीवन सत्व। ये जीवन सत्व कहां है? तो जिन्होंने आधुनिक विज्ञान पढ़ा है, जिन्होंने आधुनिक विज्ञान पढ़ा है, वो जानते हैं कि ये कहां से आती है, ये क्या है जो निरंतर जिसका दोहन करने से काम होता है। तो इस शरीर में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर इन 3 चीजों में से कोई एक चीज भी आपके पास न हो तो ये श्वास प्रश्वास रुक जाएगा, सारे प्रकार की गति और क्रिया रुक जाएगी और आप कार्य नहीं कर पाएंगे। कार्यकारी क्षमता, कार्यकारी ऊर्जा, जिसे हम प्राण के नाम से जानते हैं, वो हम मां के गर्भ से नहीं मिली है। अगर मिली होती तो वो चलती रहती। मां के गर्भ से मिला है, मां के गर्भ से शरीर आया है, उस शरीर के साथ जीवन सत आया है। ये जीवन सत एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, नियत है, वो बढ़ नहीं सकती। जो आप जीवन सत की जितनी मात्रा लेकर आए हैं, पैदा हुए हैं, वो आपके शरीर में है। इस जीवन सत से ही प्राण बनेगा, इस जीवन सत से ही प्राण बनेगा। इस जीवन सत से प्राण कैसे बनेगा, यही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यही चर्चा कर रहे हैं। जन्म के समय बच्चा जब बाहर आया और नाल से जुड़ा हुआ है मां से, उस समय नाल के माध्यम से मां ने वो ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? जिस ऊर्जा के कारण बाहर जो हवा के वातावरण में, जैसे मछली पानी में रहती है, उसी प्रकार हम हवा में आए हैं। उस हवा में जो हम आ गए हैं, बाहर से उस हवा को हम अंदर खींच लें। इस खींचने की शक्ति किसके द्वारा दी जाती है? मां के द्वारा दी जाती है। पहला श्वास किसकी देन है? मां की देन है। ये श्वास मां देती है। इसको कहते हैं मूलभूत ऊर्जा, ओरिजिनल ऊर्जा, ओरिजिनल प्राण। ये प्राण तो मिल गया, और वो प्राण थोड़ा सा मां ने दिया, थोड़ी सी हवा हमने अंदर ली, फिर थोड़ा सा दिया, फिर थोड़ी सी हवा ली। ये हमको करीब 100, 200, 300 छोटे छोटे लॉट्स में मां ने वो ऊर्जा हमें दे दी, जिसके कारण हम बाहर की हवा को अंदर ले सकते हैं। और उसके बाद मां और बच्चे को अलग कर दिया गया। थोड़ी देर तक श्वास चलेगा, अंदर सांस आएगी, उसके बाद क्या होगा शरीर को मालूम है। ये लंग्स में जो हवा अंदर आ रही, लंग्स किससे जुड़ा हुआ है? नाक से जुड़ा हुआ है। नाक ओपनिंग है, किसकी? लंग्स की ओपनिंग है। इसके माध्यम से हवा अंदर चली गई। कैसे हवा अंदर गई? मां के दिव्य प्रदत्त ऊर्जा से अंदर गई। मां की प्रदत्त ऊर्जा, मां ने जो ऊर्जा दी थी, उस ऊर्जा के कारण, उस ऊर्जा के द्वारा हमने बाहर की हवा को अंदर ले लिया, बाहर की हवा को अंदर ले लिया। लेकिन मां अलग हो गई, अब हम क्या करेंगे? उस लंग्स को मालूम है, क्यों? वो जो ट्रिपल बर्नर मैकेनिज्म, वो जो मैकेनिज्म हमारे अंदर है, उसमें जो ऑर्गन्स हैं, हमने आपको 5 ऑर्गन के नाम बताए, 5 और ऑर्गन है, लेकिन ये 5 ऑर्गन ही जिम्मेदार है सारे प्रकार की प्राण की ऊर्जा को, प्राण को उत्पन्न करने के लिए। अनेकों प्रकार की ऊर्जा चाहिए हमें हमारे शरीर के लिए। आंखों को देखने के लिए अलग प्रकार की ऊर्जा, नाक से सूंघने के लिए अलग प्रकार की ऊर्जा, हाथ को चलाने के लिए अलग प्रकार की ऊर्जा, हृदय को चलाने के लिए अलग प्रकार की ऊर्जा, फेफड़े को चलाने के लिए अलग प्रकार की ऊर्जा, खाने को पचाने के लिए अलग प्रकार की ऊर्जा। ये सारे प्रकार की ऊर्जाएं प्राण हमें चाहिए, सारे प्रकार की गति चाहिए। अनेकों प्रकार की गति हो रही है, इन सब गति के लिए अलग अलग प्रकार की ऊर्जा चाहिए, सैकड़ों प्रकार की ऊर्जा चाहिए। ये यही 5 अंग हैं। कौन कौन से? लंग्स, किडनी,
लिवर, हार्ट और स्प्लीन, ये 5 ही जो एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, ये सैकड़ों प्रकार की प्राण ऊर्जा बनाते हैं। और उन्हीं को कैटेगराइज करके, उसको क्लासिफाई करके हमने 5 प्रकार के प्राणों की बात की। ये आगे का अध्याय है, कभी देखेंगे। लेकिन अभी हम जानते हैं कि सैकड़ों प्रकार के मूवमेंट हमारे शरीर में है और उन सब के लिए हमें अलग अलग प्रकार की ऊर्जा की दरकार है। आंखों वाली ऊर्जा से हम सूंघ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और बोलने वाली ऊर्जा से हम देख नहीं सकते। हृदय वाली ऊर्जा से पैर नहीं चलेगा, पैर वाली ऊर्जा से लंग्स नहीं चलेगा। ये सारी प्रकार की ऊर्जा हमारे शरीर में ही जनरेट होनी चाहिए। इनका सबका उत्पादन कैसे होगा? ये जो जीवन सत्व अर्थात वो जाइगोट जो एक सेल था, जिसकी थोड़ी कैपेसिटी यूटिलाइज करके छोटा सा शरीर बन के बाहर आया है, उसकी कैपेसिटी अभी बची हुई है। वो कैपेसिटी कहाँ है? वो जीवन सत्व कहाँ है? लंग्स को मालूम है। वो जीवन सत्व को पुनः ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला, अर्थात उस प्रकार की ऊर्जा जैसी माँ ने पहली सांस लेने के लिए दी थी, उसी प्रकार की ऊर्जा कौन बना सकता है? किडनी बना सकती है। ये किडनी बनाएगी, इस बात की जानकारी लंग्स को है। तो लंग्स में जब हवा आई, लंग्स में पहले से ही कुछ द्रव था, सही? वो द्रव और अंदर जो हवा आई वो, और जो मूल ऊर्जा माँ ने दी थी वो, ये तीनों लंग्स में मिल गए। और मिलने के बाद वहां जो चौथी चीज बनी, जो फाइनल प्रोडक्ट बना, वो फाइनल प्रोडक्ट ऐसा है कि अंदर आई हुई ऊर्जा को बाहर पुश करके फेंक दिया। तो लंग्स में कैसी ऊर्जा बनी? ऐसी ऊर्जा बनी जो अंदर की चीज को बाहर फेंक सकता है। हवा को बाहर फेंकना। अंदर आने वाली ऊर्जा कहां से आई थी? मां से आई थी। मां जब अलग हो गई तो अब जो जीवन सत्व जो बच गया है जाइगोट का, वो किसके अंडर कमांड में है? लंग्स को मालूम है, ये किडनी के कमांड में है। लेकिन किडनी उस जीवन सत्व को परिवर्तित करके मूल ऊर्जा का रूप देगी। इसके लिए किडनी को कार्यकारी ऊर्जा चाहिए। वो कार्यकारी ऊर्जा कहाँ बन रही है? लंग्स में बन रही है। जिस ऊर्जा से क्या कार्य हो रहा है? हवा को बच्चा बाहर फेंक रहा है, नवजात शिशु। उसी का एक छोटा सा हिस्सा लंग्स क्या करती है कि वो किडनी को दे देती है। किडनी उस ऊर्जा के मार्फत जो एसेंस, जो जीवन सत्व, ये जीवन सत्व कहाँ है आपको बताऊं? जीवन सत्व उस बच्चे के अस्थि और मज्जा में है। 7 धातुओं से निर्मित यह शरीर, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, राइट? इसमें क्या है? ये मज्जा से ही सारी चीजें, जितनी भी आपने अगर स्टेम सेल का नाम सुना हुआ है, अगर ये स्टेम सेल का नाम सुना है, तो कहां से आ रहा है? आपकी बोन्स से आ रहा है, आपकी अस्थियों से आ रहा है। और इस अस्थियों में ही वो जीवन सत्व है। ध्यान रहिए, अस्थियों की बीमारी से आदमी मारा जा सकता है। ज्यादातर हमारी, जहां तक मैं इसी फील्ड में हूं, और मैंने ये देखा है कि जब बड़ी हड्डियां कहीं टूट जाती हैं तो जीवन छोटा हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर दोनों जांघें टूट जाएं तो जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन इन हड्डियों में वो जीवन सत्व है। इस जीवन सत्व को क्या करता है? ये जीवन सत्व किडनी क्या करता है? इसको बदलता है। बदल करके कैसा बनाता है? जो मूल ऊर्जा मां ने दी थी उस प्रकार की ऊर्जा बन जाती है, और वो ऊर्जा तुरंत वो लंग्स को दे देता है। लंग्स ने जो ऊर्जा बनाई, मां की प्रदत्त ऊर्जा, थोड़ी सी बॉडी फ्लूइड पहले से था लंग्स में, और जो बाहर से हवा आई, तीनों चीजों ने मिलकर जो ऊर्जा बनाई कार्यकारी ऊर्जा। उस कार्यकारी ऊर्जा का थोड़ा सा अंश किडनी को चला गया। किडनी ने उस ऊर्जा से, कार्यकारी ऊर्जा से काम शुरू किया, और उसने क्या काम किया
कि जीवन सत्व को मूल ऊर्जा का रूप देकर के गतिमान कर दिया। अगर किडनी काम न करे तो शरीर में जीवन सत्व के होते हुए भी व्यक्ति मारा जाएगा, आत्मा नहीं रहेगी शरीर में। ध्यान दीजिए, एक्सीडेंट हो जाता है तो आदमी मारा जाता है कि नहीं मारा जाता है? मारा जाता है। लेकिन नेचुरल डेथ किसे कहेंगे? प्राकृतिक, जिसकी ये जीवन सत्व धीरे धीरे खर्च करता है। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी खर्च करता है, सिनेमा देखता है, सेक्स करता है, तमाम दुनिया भर की बातें सोचता है, ये करता है वो करता है, उसी में खर्च हो जाता है। नॉन वेजिटेरियन खाता है, पचाने में, फैट पचाने में ज़्यादा खर्चा होता है, वही करता है। किस काम से जीवन सत्व अधिक खर्च होगा? अब ये जीवन सत्व पूंजी है, ये बढ़ेगी नहीं। जो बाहर से आप ले रहे हैं वो क्या कहलाती है? पृथ्वी का सत्व, अर्थात अन्न जल इत्यादि जो ले रहे हैं वो किसका सत्व है? पृथ्वी का सत्व है, सत्व है। पृथ्वी का सत्व आप जितना चाहे, उसी से क्या बनता है? शरीर में द्रव बनता है। बिना उस द्रव के कार्यकारी ऊर्जा नहीं बनेगी। वो द्रव कहाँ से आ रहा है? खाने से आ रहा है। बच्चा तुरंत दूध पीने लगता है कुछ ही मिनटों में, तो उसकी भी रिप्लेनिशमेंट हो जाती है और शरीर में द्रव मिलने लगता है और हवा अंदर आ रही है। तो शारीरिक द्रव, हवा और मूल ऊर्जा, ओरिजिनल प्राण जो है, ये तीनों चीजें मिलकर के कार्यकारी ऊर्जा कहां बनी? सबसे पहले लंग्स में बनी। लंग्स का काम क्या है? लंग्स में जो ऊर्जा बनती है वो अंदर से चीजों को बाहर फेंकती है। तो लंग्स में जो कार्यकारी ऊर्जा है उससे आप क्या करते हैं? आप अपना पेशाब, पखाना, पसीना, आंसू, आवाज, जो भी चीजें बाहर फेंकने, सारे छिद्रों से मल निकल रहा है, कौन निकालेगा? कौन करेगा? ये वो कार्यकारी ऊर्जा जो लंग्स में बनी है वो करेगी, बाहर सब कुछ निकालेगी। उतना ही नहीं, जो थॉट, जो विचार आपके जीवन में आ गया है, घर कर गया है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, उस विचार को भी निकाल बाहर कौन करेगी? लंग्स में बनी हुई ऊर्जा। अगर आप कोई चीज नहीं भूल पा रहे हैं, अगर भूलना चाहते हैं तो कौन करेगी? लंग्स करेगी। और ये लंग्स में ही अंदर हवा लेने का काम, अंदर लेने का काम कौन? मूल ऊर्जा। ये मूल ऊर्जा कहां से आ रही है? जीवन सत्व को बदल करके दे रही है मूल ऊर्जा कौन? किडनी। अर्थात ये हवा लेने की ताकत लंग्स में, हमारे फेफड़ों में किसके द्वारा दी जा रही है? माँ जब अलग हो गई तो किडनी के द्वारा। अर्थात दूसरी माँ कौन है? हमारी किडनी है। माँ से अलग होने के बाद हमारे शरीर में हमारी माँ का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? किडनी कर रही है। ये निरंतर हमें मूल ऊर्जा दे रही है। और मूल ऊर्जा का क्या हो रही? जैसे ही ये बनाती है, सबसे पहले किसे देती है? ये लंग्स को देती है। सबसे पहले किसे देती है? लंग्स को देती है। ठीक है। और ये लंग्स में जैसे ही जाती है, लंग्स कहाँ खुलता है? नाक में खुलता है। ये ऊर्जा सीधे वहां पहुंचती है और हवा को अंदर खींच लेती है। ये जहां जाती है वहां से इस तत्व को, आंखों से किसी बच्चे को दिखता नहीं, मोटा चश्मा लग गया है, क्या करें? ये मूल ऊर्जा को आंखों में पहुंचा दो, बाहर के दृश्य को अंदर खींच देगा। हमें जरा 1 मिनट के लिए आप क्षमा करेंगे, मैं तुरंत आया।
क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, मुझे जाना पड़ा। तो मैं ये कह रहा था कि ये किडनी का काम है। किडनी क्या कर रही है? जीवन सत्व को उस तरह से बदल रही है। अब लंग्स ने जो कार्यकारी ऊर्जा बनाई वो किडनी को दिया। लंग्स कहाँ है? ऊपर है, ऊपर वाले हिस्से में है। किडनी कहाँ है? बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में है। तीन है ना, तीन हिस्से आपने शरीर के बताए। ऊपर वाले हिस्से में लंग्स है, वहां से ऊर्जा कहाँ चली गई? किडनी में, और किडनी ने वापस उसको दे दी। फिर उसने किडनी गई, सांस अंदर आई, सांस अंदर फिर कार्यकारी ऊर्जा बनी, उसने लंग्स फिर किडनी को दे दिया, और किडनी फिर वापस जो उसने जीवन सत्व से जो मूल ऊर्जा बनाई जिसके कारण हवा अंदर आएगी, वो ऊर्जा तुरंत फिर वापस लंग्स को पहुंचा दिया। इस प्रकार ये श्वास प्रश्वास चल रहा है। तो श्वास किसके कारण आ रहा है? श्वास किस अंग के कारण आ रहा है? आपकी किडनी के कारण आ रहा है, लंग्स के कारण नहीं आ रहा है। किडनी के द्वारा जो मूलभूत ऊर्जा बनाई गई, अगर वो ना हो तो कोई भी चीज अंदर नहीं जाएगी। खाने का निवाला अंदर नहीं जाएगा, आंखों से देख नहीं सकते, कान से शब्द अंदर नहीं जाएंगे। ये मूलभूत एनर्जी हर जगह जा रही है। कैसे? पहले सबसे पहले लंग्स को देता है। क्यों? क्योंकि सांस ना आवे तो जीवन ही नहीं रहेगा। तो ये एक चक्र है। कितना अच्छा चक्र है। सारे प्रकार की रिदम, चाहे वो संगीत का लय हो, आपके श्वास प्रश्वास का लय हो, आपके उठने और जागने और सोने का लय हो, महिलाओं में ऋतुवती होने का लय हो, किसी भी प्रकार का लय, किसी भी प्रकार की रिदम, किसी भी प्रकार की संगीत, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये लंग्स और ये किडनी। राइट? रोज खाने को पचाना, राइट? और खाने को पचा करके क्या बनाना? शारीरिक द्रव बनाना। बहुत से प्रकार के द्रव हैं, और उसमें से जो सत्व निकलेगा, अर्थात पृथ्वी का सत्व, वो भी लंग्स में पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचता है? वो पहुंचे, अर्थात पाचन क्रिया हमारी सही रहे, ताकि वो शुद्ध द्रव बन करके ये लंग्स तक पहुंचे। इसकी प्रक्रिया है। शरीर, हार्ट, हृदय में चेतना है, हृदय में ही मन है। हृदय कहाँ खुलता है? हृदय कहा जाता है ये सम्राट है। हृदय क्या है? सम्राट है। यहीं पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का जो केंद्र है वो हृदय है। क्यों कहते हैं इसको ऐसा? कौन है केंद्र? दिमाग से काम होता है ना, हृदय से काम। अर्थात हृदय और दिमाग में निरंतर एक संबंध बना हुआ है। इस हृदय का संबंध किडनी से बना हुआ है, ऊपर वाले का नीचे वाले से संबंध बना हुआ है। और ये हृदय आपके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। राइट? समझ में आ रही बात? तो हृदय का स्पंदन सीधे सीधे छोटे छोटे लॉट्स में, ये जो ओरिजिनल मूलभूत जो ऊर्जा है, जिसके कारण कोई भी चीज अंदर, अगर ये ऊर्जा ना हो तो आंख से दिखेगा नहीं, कान से सुनेगा नहीं, मुंह से स्वाद नहीं आएगा, इंद्रियों का काम नहीं होगा, स्पर्श नहीं महसूस करेंगे, देख नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब की सब किसके लिए हो रहा है? किडनी के द्वारा जीवन सत्व को जो बदल दिया है। तो दो प्रकार की बात है। किडनी की ऊर्जा से सांस अंदर आ रही है, लंग्स की ऊर्जा से सांस बाहर जा रही है। और किडनी और लंग्स में दो प्रकार की ऊर्जा आज हम लोगों ने ज्ञात किया। हम लोग और आगे जब बात करेंगे तो और प्रकार की ऊर्जाओं की भी बात करेंगे, और प्रकार की। अर्थात ये जो प्राण, जो स्पंदन के लिए जो ऊर्जा मिल रही है, जो कार्यकारी ऊर्जा मिल रही है, जिसके तीन कच्चा माल चाहिए, तीन चीजें चाहिए, वो प्राण जो जिससे स्पंदन और शरीर कार्य करता है, वो हम कहीं से लेके नहीं आए, और न तो हवा से बन रही है केवल, न खाने से बन रही है। क्या क्या तीन चीजें चाहिए? नंबर एक, मूलभूत ऊर्जा जो किडनी बनाती है वो, जिसके कारण हवा
और भोजन इस शरीर में जाएगा, अंदर सक कर लेगा वो, तो वो चाहिए। तो उस और दूसरी क्या चीज़ चाहिए? हवा चाहिए। और तीसरा क्या चाहिए? खाना चाहिए। ये तीनों चीज़ें जब हमारे शरीर को इस ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म को मिल जाती हैं, तब तैयार होती है कार्यकारी ऊर्जा। कहाँ पहले तैयार होती है? लंग्स में तैयार होती है। और फिर इसके बाद ये चक्र चलता है। लंग्स अपने लिए जितना चाहिए उतना रख लेती है, बाकी ये फिर वापस किडनी को ही दे देती है। किडनी एक काम तो ये कर रही है कि जीवन सत्व को बदल देती है, मूलभूत ऊर्जा बना लेती है। दूसरा क्या काम कर रही है? ये किडनी के प्रकार की ऊर्जा तैयार करती है, जिससे आप लैट्रिन जाएं, पेशाब करें, आपकी बोन्स ग्रो करें, ये तमाम बातें, कैल्शियम बने और एरिथ्रोसाइट्स बने, ब्लड सेल्स बने, ये सब काम के लिए लगाती। और फिर इससे जो बच गई ये लिवर को दे देता है। फिर लिवर उस ऊर्जा को परिवर्तित करके एक दूसरे प्रकार की ऊर्जा बनाती है। उदाहरण के लिए लिवर में जो ऊर्जा बनती है उससे दिखाई देता है। लिवर में अगर ऊर्जा जो बनती है, लिवर की ओपनिंग कहाँ खुलता है? वो जाकर के आंखों में खुलता है, आंख से दिखाई देता है। इसी प्रकार हृदय कहाँ खुलता है? जीभ में खुलता है और ब्रेन में, मस्तिष्क में खुलता है। और इसी प्रकार स्प्लीन और पेनक्रियास जिसे हम कहते हैं, वो कहाँ खुलता है? हमारे मुंह में खुलता है। और ये पेनक्रियास किसके लिए जिम्मेदार है? खाना का पचाने के लिए जिम्मेदार है। अब आप ये समझ लीजिए कि जिस गति से आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसी गति से जीवन सत्व निरंतर खर्च हो रहा है। जीवन सत्व ही खर्च होकर के मूलभूत ऊर्जा बनाती है ताकि आप सांस अंदर लें। तो जितनी जल्दी जल्दी सांस आप लेंगे और छोड़ेंगे, उतनी जल्दी जल्दी जीवन सत्व खर्च होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। जितनी जल्दी जल्दी सांस आप अंदर बाहर करेंगे, आप 1 मिनट में लगभग 15 बार सांस अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं। एक साधारण व्यक्ति 15 से 17 बार, राइट। और यही जो प्राणायाम कर रहा है, जो योगी कर रहा है, वो कितने बार छोड़ता है? लेता छोड़ता है 3 बार, 4 बार। 1 मिनट में 3 बार सांस लेता है, 3 बार छोड़ता है, या 4 बार छोड़ता है, या 6 बार छोड़ता है। जितना कम कर सके उतनी ही आपकी लॉन्जिविटी बढ़ेगी। श्वास प्रश्वास कब ज्यादा चलता है? कितनी तेजी से कब चलता है? जब आप क्रोध में होते हैं, जब आप चिंतित होते हैं, जब आप दौड़ते हैं, भागते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं। और जब आपके शरीर में रुकावट चारों तरफ हो जाए, उसको, अवरोध को दूर करने के लिए भी श्वास प्रश्वास को ज्यादा लेना पड़ता है। जिन्हें खर्राटे आते हैं, नहीं? तो इसलिए क्या करते हैं? योग में श्वास प्रश्वास का बड़ा महत्व है, प्राणायाम का बड़ा महत्व है, नहीं? श्वास प्रश्वास को कंट्रोल करके मूलभूत ऊर्जा कितनी बने, किस स्पीड से खर्च हो जीवन सत्व, इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? किडनी पर नियंत्रण करके। हमारे शरीर में तमाम ऐसे बिंदु हैं, तमाम ऐसे ऊर्जा के भंडार हैं। ये जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे शरीर में, वो सब ऊर्जा के भंडार हैं। स्पंदन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जॉइंट्स में होता है। अर्थात जॉइंट्स क्या है? ऊर्जा, प्राण का भंडार है। ध्यान रहे, प्राण न तो मां से आया है, न हवा से आया है, न खाने से आया है। कहाँ है? आपके लिए आपका प्राण आपके शरीर में निर्मित हो रहा है। तुरंत प्राण बनता है और तुरंत ही सारे शरीर को वो प्राण पहुंचा दिया जाता है। किसके द्वारा? ट्रिपल बर्नर मैकेनिज्म के द्वारा। आशा है आप सबने सुना और समझा होगा। आगे की बात फिर कभी मौका मिला तो हम आगे की बात करेंगे। अभी समय का मर्यादा समय की है और उस मर्यादा के हिसाब से आप सबसे विदा लेना। अगर तो आपका कोई प्रश्न हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो यहाँ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।